चलिए 4 नंबर सॉल्व करते हैं अब। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बोल रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं पॉइंट 3m और 3m+1। तो a बराबर हो जाएगा b क्यों प्लस r। ए के जगह में तो यही रहेगा, बी के जगह में ये आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि हल माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, हम a मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या, ये b है तो ये भाजक है, तो लिखेंगे भाजक बराबर हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा। अब चलिए शेषफल बराबर हो जाएगा। देखिए शेषफल हमेशा भाजक से तो छोटा होता है, क्योंकि भाजक से छोटा ही होगा शेषफल। तो शेषफल तो भाजक से छोटा तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हो जाएगा a बराबर b क्यों प्लस r। तो जब लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a बराबर 3 क्यों प्लस 0। तो देखिए हमको क्या कह रहा है कि वर्ग के बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग के बारे में बोल रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 क्यों स्क्वायर। चलिए स्पेस नहीं है, यहाँ बनाते हैं, मिटा देते हैं। अब तो देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 क्यों स्क्वायर, यानी 3 3 9 और क्यों होना क्यों बराबर क्यों स्क्वायर। तो 9 क्यों स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 9 क्यों स्क्वायर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर देखिए 3 गुना 3 का क्यों स्क्वायर। बात वही हुआ, 3 गुना 3 बराबर 3 3 9 और क्यों स्क्वायर तो क्यों स्क्वायर है। अब लिखेंगे कि यहाँ 3 क्यों स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो देखिए 3 क्यों स्क्वायर बराबर यम रखने पर, तो हम जो है अगर 3 क्यों स्क्वायर की जगह में अगर यम रखेंगे तो मान लो 3 इंटू क्यों स्क्वायर, 3 क्यों स्क्वायर, 3 तो 3 रहेगा और क्यों स्क्वायर की जगह में क्या रखे यम रखे, तो बराबर 3m हो जाएगा। तो लिखेंगे 3m, ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन 1 हो गया। इससे पता ये चलता है हमारा ये मिल गया, कहाँ ये मिला। ठीक, अब दूसरा को मिलाने के लिए अब बोर्ड को सफाई करना है, थोड़ा बंद करिए। स्पेस नहीं था, बोर्ड को मिटाए। फिर चलिए जब लिखेंगे जब r बराबर 0, r बराबर 1, 0 तो लिए, तो आप लिखे r बराबर 1। जब r बराबर 1 तब हो जाएगा a बराबर 3 क्यों प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए r विशेषफल यानी 1, तो लिखेंगे दोनों तरफ, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा कि a स्क्वायर बराबर 3 क्यों प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 क्यों प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह तो हमारा आ गया किसमें a प्लस b का होल स्क्वायर में आ गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर में से हम सजाएंगे, तो चलिए सजा देते हैं। a स्क्वायर यानी 3 क्यों का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो 2 है रहेगा, a की जगह में 3 क्यों
2ab, b के जगह में हो जाएगा आपका क्या 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 क्यू स्क्वायर बराबर यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6, 6 क्यों हो गया। अब कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिए। अब 3 क्यू स्क्वायर प्लस अभी कॉमन नहीं लेना है, सबसे पहले हम लोगों को जो है कि 4 और 4 वाले पद को एक जगह करना है। तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 को इधर लाना है। चलिए अब कॉमन लेते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा इसमें, 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 क्यों हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट प्लस 1 को इधर हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यों बराबर m रखने पर, तो देखिए इतना के जगह में हम कितना रखे, यम रखे। तो आप देखिए 3 गुना, देखिए इतना के जगह में यानी 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों के जगह में हम यम रखे। तो 3 को अगर यम से गुना करेंगे तो कितना होगा 3m प्लस, देखिए 1 बचा हुआ है तो प्लस 1, ये हमारा क्या हो समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है कितना 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर है। चलिए आपका 4 नंबर सॉल्व हो गया। अब 5वें नंबर में